Hello everyone, class 8 maths zone exercise 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है फाइंड द प्रोडक्ट। अभी तक वैसे फ़िलहाल आपको प्लस और माइनस का टर्म बताया जा चुका है। अब जो एक्सरसाइज दिया गया है उसमें मल्टीप्लिकेशन का टर्म है। इस टर्म को भी आप बड़े अच्छे तरीके से जान लें कि प्लस और माइनस का टर्म तो अनलाइक टर्म में नहीं हो सकता है, केवल प्लस और माइनस लाइक टर्म में ही होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का टर्म जो है वो अनलाइक टर्म में हो सकता है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा? बाय मोनोमियल्स टर्म्स के। मोनोमियल किसे कहते हैं? मोनोमियल एक्सप्रेशन वह एक्सप्रेशन होता है जिसमें केवल एक टर्म होते हैं और टर्म किससे चिन्हित किया जाता है? प्लस और माइनस से। और यहाँ पे जैसे -3x² दिया गया है, जितने भी टर्म्स आपको बताया जा रहे हैं उनको आप चैप्टर नंबर 5 के इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन की भी एक वीडियो बनाई गई जिसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं, फैक्ट्स दिए गए हैं, और यदि उनको आप पढ़ेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। दिया गया -3x² बाई -5xy²। यदि हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करने होते हैं तो हम क्या करते हैं? नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास दो टर्म्स दिए गए हैं, दो नंबर्स दिए गए हैं, तो उनको हम लिख लेंगे इन ब्रैकेट -3x² इंटू, मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो इंटू का सिंबल देंगे, -5xy²। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो इसमें कोई चेंजिंग होगा नहीं, तो -3x² हो जाएगा इंटू -5x² हो जाएगा। अब यदि मल्टीप्लाई करना है तो कांस्टेंट से कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -5 है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? प्लस। 3 5 जा हो जाएगा 15, यानी पॉजिटिव आंसर आ जाएगा 15। क्या करते हैं? एक्स के जितने भी फैक्टर होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x² है और यहाँ पे x पावर 1 है। किसी भी लिटरल का पावर यदि कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है। ये आपको जानकारी रखनी है। कोई भी लिटरल नंबर हो उसके साथ 1 कांस्टेंट होता है और उसका पावर 1 होता है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव होता है। और यदि नेगेटिव होता है तो -1 लिखा ही जाता है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? x² से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x बेस है तो x रहेगा, पावर जुड़ जाएगा, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, यानी 2 + 1 हो जाएगा 3, यानी x का पावर 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, x का पावर 3। y की भी सेम कंडीशन है, y इंटू y², तो y बेस है तो y रहेगा और यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगा 3, यानी y पावर 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा 15x³ y³। बी दिया गया है -3/8 x पावर 4 yz बाई -16a² y पावर 4 b³। मल्टीप्लाई करना है तो सेम कंडीशन में लिखेंगे -3/8 x पावर 4 yz इंटू -16a² y पावर 4 एंड b³ दिया गया है मल्टीप्लिकेशन के रूप में। अब हमें कांस्टेंट से कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर देना, -3/8 से -16 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3/8 इंटू -16, 8 से रिड्यूस कर देंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, डेनोमिनेटर के रूप में 1 है जिसका कोई वैल्यू नहीं होगा। न्यूमरेटर दिया गया -3 इंटू -2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 3 2 जा हो जाएगा 6, यानी हमारा आंसर आएगा 6। और जो लिटरल टर्म का मल्टीप्लिकेशन आपको बताया गया है वो आप देखें, यहाँ पे दिया गया एक्स का पावर 4 और कहीं एक्स का टर्म है ही नहीं है फैक्टर के रूप में, तो x का पावर 4 हो जाएगा। y देखेंगे तो y का पावर 1 है, y का पावर 4 है, तो 4 प्लस पावर 1 कितना हो जाएगा? 5, तो y का पावर हो जाएगा 5। z का फैक्टर कहीं और नहीं है तो z लिखा जाएगा। फिर a² का कहीं और टर्म नहीं दिया गया है तो a² होगा, और b³ दिया गया तो b³। ये हो जाएगा हमारा आंसर 6x पावर 4 y पावर 5 z a² b³। c दिया गया है -17/8 x³ y² इंटू -16/51 x² y। ब्रैकेट हटा लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में कोई चेंजिंग तो आएगा नहीं, तो लिखेंगे -17/8 x³ y² इंटू -16/51 x² y। मल्टीप्लाई करना है -17/8 से -16/51 में,
तो लिखेंगे -17/8 इंटू -16/51। मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन रेड्यूस कर सकते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और यहाँ पे 17 1 जा 17 और 17 3 जा 51। अब कहीं रेड्यूसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 इंटू -2 हो जाएगा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। हम लिख देंगे 2/3। अब x वाले टर्म को देखें, फैक्टर्स को देखें, तो x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, 3 + 2 हो जाएगा 5, तो x का पावर हो जाएगा 5, y पावर 2, y पावर 1, तो यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा, y पावर 3। ये हो गया हमारा आंसर 2/3, x पावर 5, y पावर क्यू। डी दिया गया है इन ब्रैकेट -2xy इन ब्रैकेट -3x³ इन ब्रैकेट -1/6x² पावर 7। मल्टीप्लाई करना है तो जब भी ब्रैकेट का सिंबल दिया गया हो और उनके बीच कोई सिंबल नहीं होता है तो उनके बीच कौन सा सिंबल आता है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आता है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट हटा के लिख लेंगे -2xy इंटू -3x³ इंटू -1/6x² y पावर 7। मल्टीप्लाई किसको करना है, जितने भी कांस्टेंट टर्म है उनको मल्टीप्लाई करना है, -2 से -3 में और -1/6 में। हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का टर्म दे दिया है। यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, जितने भी होल नंबर के रूप में आते हैं वो क्या होते हैं, न्यूमरेटर। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 आएगा, और 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू होता नहीं, ये आपको ऑलरेडी बताया गया। यहाँ पे दिया गया -1 और ये -1 और ये -1। जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं यदि उनको हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। यानी यहाँ पे देखें -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, -1। यहाँ पे हम लिख लेंगे -1। अब x वाले फैक्टर को देखेंगे, x पावर 1, x का पावर 3, x का पावर 2, तो 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, यानी इट मीन्स आ जाएगा x का पावर 6। y वाले फैक्टर्स को देखेंगे, y पावर 1 है, y पावर 2 है, y पावर 7 है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 + 7 कितना हो जाएगा 10, यानी y का पावर हो जाएगा 10। कभी भी किसी भी लिटरल नंबर के साथ कांस्टेंट 1 नहीं लिखा जाता है, यद्यपि होता ज़रूर है लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे -x पावर 6 y पावर 10। ई दिया गया 5/2x² y³ इंटू -y² z इंटू -2x³ z पावर 7 इंटू -1/5xy z। मल्टीप्लिकेशन के दौरान ब्रैकेट हट जाएगा, क्या करेंगे, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 5/2 से -2 में और -1/5 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से 5 रेड्यूस हो जाएगा, 2 से 2 रेड्यूस हो जाएगा, डेनोमिनेटर के रूप में 1 आएगा जिसका वैल्यू कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ऊपर देखें न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 की -1 हो जाएगा, -1 से -1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। अब -1 आया कहाँ से है ये भी देख लीजिए। यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर क्या है, माइनस, तो यहाँ पे -1 हम लिख सकते हैं, तो आंसर हमारा आ जाएगा -1। तो हम लिख देंगे -1। एक्स फैक्टर को हम काउंट करेंगे तो x का पावर 2 है, x का पावर 3 है और x का पावर 1 है, तो 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 + 1 6, x का पावर होगा 6। y वाले फैक्टर को देखेंगे, पावर 3 पावर 1 कितना हो जाएगा, पावर 3 पावर 2 आ जाएगा 5, फिर यहाँ पे पावर 1 हो जाएगा वो 6 होगा, और पावर 1 हो जाएगा 7, यानी y पावर हो जाएगा 7। अब z की बात करेंगे तो यहाँ पे z पावर 1 है, z पावर 7 है, तो 1 + 7 कितना हो जाएगा 8, और z पावर 1 हो जाएगा 9, z पावर 9 आ जाएगा। यद्यपि कभी भी लिटरल नंबर के साथ कांस्टेंट 1 नहीं लिखा जाता है तो इसका आंसर आ जाएगा -x पावर 6 y पावर 7 और z पावर 9। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।